किडनी शूट किया, अभी फड़फड़ाने लगे। उनका उम्र हुआ, उनको ये सब चारा पाड़ा खा करके जो पड़े हुए हैं, उनको राम राम करना चाहिए। अब जीवन के अंत समय में है, भगवान को भजना चाहिए। बेटे तो दोनों भाग गए किडनी देने से। दोनों को राज करना था, नेता बनना था। दोनों तो 9-2-25 हो गए, 11 होते तो नज़दीक में रहते, पकड़ा जाते। नीतीश कुमार ऊब चुके हैं, नीतीश कुमार थक चुके हैं, नीतीश कुमार जी परेशान हैं, नीतीश कुमार जी इस समय घबराए हुए हैं और नीतीश कुमार जी इस समय बेचारे नीतीश कुमार बने हुए हैं। उनके लिए अब कोई जगह नहीं। जिस शान शौकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में वो मुख्यमंत्री बनकर बिहार को जिस तरह से चलाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और इस विवादों के बीच अब दोनों पार्टियों के बीच राजद और जदयू के बीच बयानबाजी का दौर भी चालू हो गया। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा जी हैं। शिक्षा मंत्री और जो के पाठक है उनके बीच जो विवाद चल रहा है उस विवाद को लेकर अब दोनों पार्टी आमने सामने नजर आ रही है, कैसे देखते हैं इसको? हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग को तो मालूम है कि बिना सुर ताल का जो ये गठबंधन हुआ था उसमें बाजा बजना शुरू हो गया है। इस सुर ताल के बिना जो गठबंधन ये लोग फटाक से कर लिए, रातों रात उधर से वो निकले हम प्रधानमंत्री, लालू जी के लड़के निकले हम मुख्यमंत्री, सब मंत्रालय बांट लिए, यहाँ से लेके केंद्र तक बैठे बैठे यहीं। तो उसका तो बाजा बजना अब शुरू हुआ है। देखिए आगे आगे होता है क्या। अच्छा, जिस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच राजद और जदयू के बीच बयानबाजी हो रही है, उसी बीच नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हो, जब भी राजगीर जाते हैं कुछ अहम फैसला लेते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? राजगीर वो मनोविहार के लिए समय समय पर जाते रहते हैं। राजगीर जाने में कोई बुराई नहीं है। मन उनका थक जाता है तब वो राजगीर जाते हैं। यह बात तो स्पष्ट है कि इस समय जो सरकार में झंझावात हो रहा है, जो काम विपक्ष को करना चाहिए, सरकार के दल ही आपस में उलझे पड़े हैं, एक दूसरे को गाली गलौज पर उतारू हो गए, तुक्कम पैजार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी इस सब से थक करके, ऊब करके थोड़ा राजगीर गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर लौट आवेंगे, अपने काम में लगेंगे, प्रयास करेंगे फिर से बिहार को आगे बढ़ाने का। लेकिन जब भी वो राजगीर जाते हैं कुछ नया होता है। अब ये राजगीर जब भी वो जाते हैं तो क्या क्या नया करते हैं उतना तो आप लोग न पता लगा करके लाइए वहाँ से, कि वहाँ जाते हैं तो क्या क्या नया करते हैं, कौन कौन लोग उनको मिलता है, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं और लौट कर आकर क्या क्या करते हैं। उन चीज़ों में हम लोगों की कोई रुचि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रुचि है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार विकसित बिहार बने। इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग उसी काम पर ध्यान देते हैं। और सरकार जो भूल करती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग मरे थे, हम लोग डट करके, शराबबंदी में जो लोग मरे थे, हम लोगों ने मुकाबला किया, सदन से लेकर सड़क तक डट करके सरकार का विरोध किया। और नीतीश कुमार जी ने बयान दिया कि जो पिएगा वो मरेगा। हम लोगों ने झुकाया सरकार को। आज मुआवजा मिल रहा है पीड़ित परिवार को, मरे हुए लोगों को के परिवार को, परिजन को मुआवजा मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक सोच वाली राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की सोच सदैव सकारात्मक होती है, बिहार के हित में, देश के हित में होती है। हम अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। अच्छा, क्या लगता है राजद और जदयू के बीच जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इसके बीच नीतीश कुमार राजगीर गए, क्या लगता है महाराष्ट्र वाला खेला बिहार में भी होगा? अब मुझे मालूम नहीं कौन सा खेला होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग गया कि नीतीश कुमार ऊब चुके हैं, नीतीश कुमार थक चुके हैं, नीतीश कुमार जी परेशान हैं, नीतीश कुमार जी इस समय घबराए हुए हैं और नीतीश कुमार जी इस समय बेचारे नीतीश कुमार बने हुए हैं। उनके लिए अब कोई जगह नहीं। जिस शान शौकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में वो मुख्यमंत्री बनकर बिहार को जिस तरह से चलाए, जिस मर्यादा के साथ बिहार को चलाए, जिस शान शौकत के साथ चलाए, आम आवाम सड़क पर चले जाइए, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए, रिक्शा वाले से पूछ लीजिए, ठेला वाले से पूछ लीजिए, फल बेचने वाले से पूछिए, अंडा बेचने वाले से पूछिए, सब्जी बेचने वाले से पूछिए, दूध बेचने वाले से पूछिए, इस राज्य के आम आवाम से पूछ लीजिए वो नीतीश कुमार के बारे में अब क्या राय रखता है। एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करके समझ लीजिए। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ये बयान दे रहे हैं कि अब देश को नरेंद्र मोदी का जरूरत नहीं है। लालू जी को कहिए कि थोड़ा आराम करें। उनकी बेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जिसने अपना एक किडनी रखकर पुत्री धर्म का निर्वहन किया। बेटे तो दोनों भाग गए किडनी देने से। दोनों को राज करना था, नेता बनना था।
दोनों तो 9 2 25 हो गए, 11 होते तो नज़दीक में रहते, पकड़ा जाते, लेकिन दोनों भाग गए। उस बेटी को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि अपने बाप को एक किडनी देकर उसने ज़िंदा किया है। अब किडनी शूट किया, अभी फड़फड़ाने लगे, उनका उम्र हुआ, उनको ये सब चारा पाड़ा खा करके जो पड़े हुए हैं उनको राम राम करना चाहिए। अब जीवन के अंत समय में है, भगवान को भजना चाहिए। और जो निम्बू धन का चारा खा गए, निम्बू धन होता है जो जानवर, निम्बू धन का जो चारा खा गए, कितना बड़ा पाप के हकदार हुए। बोलता का आदमी चारा खा जाए, अनाज खा जाता है तो उसको पाप लगता है, निम्बू धन का खा गए तो इनको कितना बड़ा पाप लगा होगा, समझ लीजिए। तो इसलिए उनको अब राम राम करना चाहिए, मोक्ष किस प्रकार मिले इसकी चिंता करनी चाहिए। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं कि किडनी लेने के बाद लालू जी स्वस्थ रहें, वो कम से कम स्वस्थ रहें और अपने परिवार को समय दें। राजनीति का उम्र उनका बीत गया, अब राम राम करने का उनका अच्छा, समय। एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है। राजद के द्वारा एक पोस्टर जारी किया गया, इस पोस्टर में ये लिखा गया है कि मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, स्वच्छ और बेदाग हो जाइए, सारे भ्रष्टाचार धुल जाएंगे। वो अपनी चिंता करें ना। लालू जी ने तो कहा कि हम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि कितना हमारे ऊपर चार्जशीट हुआ, तो अब इसको क्या कहा जाता है अपने यहाँ, हम शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन गांव में जाइएगा तो एक कुकर्म को जो बार बार करे उसको हेहर कहा जाता है हम लोगों के यहाँ। तब जो आदमी इतना बड़ा अपने को कहता हो, अब शराबबंदी में जो जेल चला गया, फिर आया, फिर जेल जा रहा है, फिर गया, फिर आया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो यही सब न हेहर है। तो ऐसे लोगों के बयान पर कोई बयान देना उचित नहीं है। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा थे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर गए हैं, इसको लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब नीतीश कुमार बेचारा नीतीश कुमार हो गए और वो थक चुके हैं, आराम करने गए। और भी इनका क्या कुछ कहना था आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।